ध्यान से, प्रेम से, शांति से सत्संग सुने। सत्संग पर एक शिकायत भी है। सत्संग पर एक शिकायत है। शिकायत क्या है कि घर घर में सत्संग हो गए, जहाँ देखें सत्संग ही सत्संग, पर बदलाव कहीं नहीं। ये एक शिकायत है। ये ना सोचो कि मेरी शिकायत है, ये कोई भी बोल देता है। सत्संगियों के लक्षण देखकर जो सत्संगी नहीं होता, जिसमें खुद अवगुण होते हैं, दोष होते हैं, वो भी तुम्हारे सामने बोल देता है कि सत्संग क्या है जब बदलाव नहीं है। बात तो ठीक है, बदलाव तो होना चाहिए, नहीं तो सत्संग का क्या फायदा। ये अंदर बहुत बातें कर रही, इनको बाहर बुला लो। सारे ने बाहर आना पड़ेगा। और फिर बोलने की इष्ट है, वह बोलो ना, तुम कहीं भी बैठे रहो। जो सत्संग की वाणी होती है वो एक अथाह सागर है शांति का, उसमें से आती है। अगर शांति के सागर में कोई कंकर फेंक दे, जाल उठती हैं। जो वाणी ना चाहिए मिठास की, वो नहीं आ पाती। इसलिए सत्संग में शांति का माहौल रखना चाहिए। तो बात थी बदलाव की। खुद आपको देख सकते हो कि कितना कितना बदलाव है। कितने समय हो गया होगा सत्संग सुनते सुनते, लेकिन आप यूं कहते हो वही के वही, वही स्वार्थ, वही लोभ, वही घृणा, वही द्वेष, वही अहंकार, वही पक्षपात, वही पार्टीबाजी, वही पंथ मत। देख लो खुद को अपना इंक्वायरी करके कि बदला कितना है। देखो हमारे अंदर शांति उपजी है कि नहीं, संतोष आया है कि नहीं, समझ आई है कि नहीं, एकपन आया है कि नहीं, प्रेम आया है कि नहीं। देखो कितना आया है या आया ही नहीं है। इतना तो तुम देख सकते हो। किसी किसी में आ भी जाता है, ऐसा नहीं किसी में नहीं आता। लेकिन इंक्वायरी करके देख लें, सद्गुण आ गए हैं तो बदलाव आ गया है। बदलाव का मेरा क्या मतलब, जैसे एक बीज है फूल का, वो खाली बीज है, वो तुम्हें बीज ही नजर आता है। उसको बीज दो जमीन में, पानी दो, खाद दो, सिंचो उसको, वो बीज बीज नहीं रहेगा, उसका पौधा बन जाएगा। बीज का पौधा बन गया, ये बदलाव हो गया।
और पौधे पर सुंदर पुष्प आ गए, फूल आ गए, सुगंध छोड़ने लगा, तुमको खुश करने लगा। ये बदलाव है। बीज का पेड़ में बदलना बदलाव है, पेड़ का फूल में बदलना बदलाव है, उसका महक छोड़ना बदलाव है। ये मतलब है मेरा बदलाव का। अगर आप बीज के बीज रह गए, तुम फूल तक नहीं पहुँचे, अपने स्वरूप की सुंदरता तक नहीं पहुँचे, अपने स्वरूप के आनंद तक नहीं पहुँचे, प्रेम की प्यार की सुगंध तक नहीं पहुँचे, तो बदलाव नहीं है। तो क्या बीज ही रहना चाहोगे या फूल बनना चाहोगे, सुगंध छोड़ना चाहोगे? ये मन में तो आ जाएगा, लेकिन ऐसा संभव बहुत कम है। जो प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, वही ऐसा हो सकता है। नहीं तो खाली सत्संग सुनते रहो, आते रहो, जाते रहो, आश्रमों में भी सेवा करते रहो, ये सब ऊपर ऊपर है। इससे थोड़ा गहरा होना होगा। रहट चलते चाहे युग 4 बीत जा, कभी झाल नहीं लग सकती है। रहट तुमने तो देखे नहीं होंगे, हमने देखे हैं। वो सिंचाई करते थे उनसे। एक कुआं होता था, उसमें बाल्टियों के एक माल सी डाल देते थे, वैसे घूमती थी। ऐसे बैल उसको चलाते थे, जैसे कोल्हू में चलते हैं बैल, ऐसे ही बैल चलते थे। नीचे से बाल्टियाँ पानी भर लाती, ऊपर तक आती, फिर नीचे को जाती, ऊपर को आती तो भर जाती, नीचे को जाती तो खाली हो जाती। ये भरना खाली होना कितने दिन होता रहो, चाहे झाल नहीं लग सकती। थोड़ी बहुत सिंचाई हो सकती है, काम चलाओ। एक पट्टा भर लिया है, दूसरा भरने लगोगे तो पीछे वाला सूख जाएगा, झाल नहीं लग सकती। जैसे नदी की मोरी से हम भर लेते हैं किले को, जाल लगती है, सब डोले एक सार होता है, लेकिन चलते रहो रहट, जाल कभी ना लग सकती। बादल धुंध के कितने वर्षों, ताल जीवन के भर नहीं सकते। भर जाएंगे तेरे ताल जीवन के, मन लगा ध्यान भजन में। धुंध पड़ती है, कितनी गहरी पड़ती हो, चाहे सूरज भी दिखाई ना देता हो। क्या कभी कोई जोड़ तालाब भरता है उससे? क्या पतराड़ चलते हैं? क्या गलियों में पानी चलता है? कितनी बरसों धुंध, पानी इकट्ठा नहीं हो सकता। ये तो मूसलाधार बारिश होगी, घन बरसेंगे, तब जाके ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा जीवन का ताल भर जाए। तो सारा निर्देश मेरा यही है कि कुछ कर भी लिया करो। करे बगैर कुछ नहीं होगा। सुनते भी रहो सत्संग में, आनंद भी आ जाएगा सुनने में, फिर भूल जाओगे, फिर वही घर है बार है, वही कहना सुनना, वही लड़ाई झगड़े, वही पक्षपात, वही के वो। तो थोड़ा सा सत्संग सुनो तो अपना जो करनी का भी ध्यान दे लो। एक होता है सत्संग सुनना, एक होता है सत्संग करना। सत्संग सुनना तो ये है आप सुन रहे हो यहाँ सत्संग, और सत्संग करना ये है सत्य का पालन करना। सत्संग सुना, उसमें तुम्हें कुछ अच्छा लगा,
तो उसका पालन कर लो, उसको करनी में उतार दो, करनी में कार्य रूप दे दो, अमल रूप दे दो, वो सत्संग का करना है। तो सुनना तो आसान है, करना कठिन है। जो नियम कायदे से डेली कर लेता है उसके तो मूसलाधार बारिश हो जाएगी, उसके तो ताल जीवन के भर जाएंगे। अब दो ही काम करने के हैं आपके लिए कि तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाए। अगर वो दो काम आपने नहीं किए तो बदलाव कभी नहीं आ सकता। कितने कितने दिन तुम सेवा कराओ, कितने कितने तुम सत्संग सुन लो, कितने कितने पाठ कर लो, ऊपर ऊपर का काम है ये, ऊपर ऊपर की रोड़ना है ये, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा गहरा उतरना होगा, उसके लिए दो काम जरूरी हैं। एक तो मैंने जिक्र किया करनी का, कि करनी जरूरी है। दूसरा है तुमने चिंतन जरूर करना है, विचार। विचार भी आम नहीं, स्वतंत्र विचार, आजाद विचार, केवल सत्य को निखारने के लिए विचार। करनी और विचार ये दो काम कर लो, आपका बदलाव हो जाएगा। आप करनी करोगे तो क्या होगा? करनी का मतलब ध्यान भजन है, सुमरन है, ये करनी में आ जाता है। ये करनी तुमको ऐसे स्थान पर ले जाएगी जहाँ करना बाकी नहीं रहता, करना खत्म है, सब संतोष शांति अमन सब जो है बिल्कुल ऐसा निराकार निर्गुण तुम्हारी अवस्था, साम्य अवस्था, समान चैतन्य की अवस्था। करनी वही है जो तुमको पूरे विश्राम तक ले जाए। वो करनी नहीं कही जा सकती जो तुमको पूरे विश्राम में ना ले जाए। करनी करोगे, डेली उठोगे, ध्यान करोगे, उससे पहले सुमरण करते रहोगे। जितना सुमरण करोगे उतना तुम्हारा ध्यान बहुत अच्छा बनेगा। जो सुमरण नहीं करेगा उसका ध्यान नहीं बन सकता इतना अच्छा। क्यों? सुमरण जो है तुमको संसार से अलग रखता है। सुमरण का मतलब ही ये है कि सुमरण तुमको संसार से अलग रखता है और तुम्हारे स्वरूप से जोड़े रखता है। ये मूल बात है सुमरण की। तो सुमरण किया करो और नेम टेम से अपना जो है ध्यान भी किया करो। अब ध्यान से क्या होगा? ध्यान करोगे तो तुम्हारे अंदर कुछ नया प्रकट होगा। तुम्हारे अंदर कुछ नया प्रकट होगा। जो तुम हो जितने उतने नहीं रहोगे, जितने तुम हो उससे ज़्यादा हो जाओगे। कुछ होने लगेगा तुम्हारे अंदर, माना कि तुमने ठीक से ध्यान कर लिया है, ध्यान लग गया है और ध्यान ठीक लग गया है तो तुम्हारे माथे में प्रकाश आने लगेगा। ये प्रकाश तुम्हारे लिए नया होगा। ये प्रकाश आज तक तुमने नहीं देखा है, इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता है। ध्यान की आँख खुलता दिख है तो खाली ये प्रकाश प्रकाश ही नहीं होता है, ये आनंद से भरा हुआ होता है। जब प्रकाश तुम्हारे माथे में हृदय में कहीं भी खिलेगा
तो तुम आनंद से भर जाओगे। आनंद का एक गुण है कि बाहर की तृष्णा को मिटो देता है। भीतर के आनंद में एक गुण है, आत्मा के आनंद में, प्रकाश के आनंद में, कि बाहर की तृष्णा कम हो जाती है, बाहर के भोगों में जो रस है वो कम हो जाता है। आनंद का मतलब ये है कि तुम भर गए, भीतर से भर गए, अपने आप से भर गए। जो भर गया सो तृप्त हो गया, सो तृप्त हो गया तो तृष्णा कहाँ बचेगी। तो ध्यान करो, बदलाव होगा। संसार की ओर से तुम्हारा लगाव कम होगा, भीतर तुम्हारा लगाव जड़ेगा। और प्रकाश खाली प्रकाश नहीं, एक ऊर्जा है, नई ऊर्जा, नई ताकत। बाहर ये ताकत नहीं है, ये तुम्हारी ही ताकत है जो यहाँ सिर से उतर कर पंजों तक फैली हुई है। इसको तुम सिमोटोगे तो तुम्हें दिखाई देगी और तुम्हें आनंद आएगा। तुम्हारे अंदर शक्ति का नया संचार होगा। क्या नहीं बदले हुए होगे? तब बदले हुए होगे ना। अब वो नहीं है जो आप हो, तुम बदले हुए होगे, तुम प्रकाशमान होगे, आनंद पूर्ण होगे, शांत संतुष्ट होगे, ऊर्जा से भरे हुए होगे। तो इसी सिलसिले में एक और बात भी पैदा हो सकती है। ये ध्यान की बातें बताता हूँ, तुम बैठते हो ना बैठते हो, लेकिन बताता हूँ अगर कोई बैठने लगे तो ये ऐसा ऐसा हो सकता है। और बदलाव चाहो तो बैठना होगा, अगर ना चाहो तो अपना इस संसार में बहते रहो, जहाँ तुम्हारा मन के उधर बह जाओ। दूसरी बात होती है, कईयों को धुन सुनाई देने लग जाती है। धुन, आवाज़, जिसको नाद बोलते हैं, जिसको शब्द भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में तुम्हें सुनाई दे सकती है। प्रकाश के साथ साथ भी सुनाई दे सकती है, इसके साथ साथ प्रकाश भी दिखाई दे सकता है। ये धुन भी जो तुम्हारे अंदर बदलाव का काम करेगी। ये धुन भी आनंद से भरी हुई है, तुमको अंदर की ओर खींचेगी और ज़्यादा एकाग्र हो गए कि ज़्यादा ही प्रकट हो गई, तुम्हें आकाशों में ले उड़ेगी। शरीर को छोड़ के तुम आकाशों में उड़ जाओगे, अंदर के नज़ारे देखोगे। अंदर के नज़ारे देखोगे तो बाहर के नज़ारे फिक्के हो जाएंगे। बाहर के नज़ारे फिक्के हो गए तो समझो बदलाव हो गया। अगर ये बाहर के नज़ारे, जगत के रस तुम्हें अच्छे लगते हैं, बदलाव नहीं है, अभी मन बैठा है, शरीर बैठा है, आदत बैठी है, भोग विलास बैठा है, लोभ लालच बैठा है, अहंकार बैठा है, तो इस शब्द को सुनो, प्रकाश को देखो, शब्द को सुनो। तुम्हारे अंदर क्या बदलाव नहीं होगा? जब तक भीतर से बदलाव नहीं होगा, बाहर बदलाव नहीं हो सकता। ये निचोड़ की बात बताता हूँ मैं। जब तक भीतर ही बदलाव नहीं होगा तो बाहर बदलाव होगा कैसे? भीतर से बदल गए तो तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, तुम्हारे व्यवहार बदल जाएंगे, तुम्हारा रहन सहन बदल जाएगा, तुम्हारा मेल जोल बदल जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, क्योंकि भीतर से बदल गए। भीतर से ना बदलो तो बदलाव नहीं आ सकता। बदलाव इसलिए नहीं आ सकता तो इसलिए कह देते हैं कि सत्संग में बदलाव नहीं है, क्योंकि सत्संग करते नहीं हैं। सत्संग करते हो तो बदलाव आवे, ध्यान करते हो तो बदलाव आवे, सुमरण करते हो तो बदलाव आवे। तो ये एक दो बात मैंने ध्यान के बारे में बताई, ये कुछ ऐसी तो नहीं बताई कि किसी की समझ में ना आवे। ये होता है ऐसा, कोई कोई ध्यान करता तो उसको पता भी है। प्रकाश से, ध्यान से एक और घटना घटती है तुम्हारे अंदर। प्रकाश बेशक से दिखाई ना दे, नाद बेशक से सुनाई ना दे, लेकिन एक तुम्हारे अंदर सम अवस्था घटती है, शून्य अवस्था, जहाँ कोई तरंग नहीं होती, तुम्हारे अंदर कोई सुनना देखना नहीं होता,
तुम बिल्कुल साम्य होते हो, उस समय एक आनंद प्रकट होता है। जो ये आनंद है ये इस प्रकाश से, इस नाद से ऊपर का है। ये भी सीधा आ सकता है जो ध्यान भजन करने लगे, बैठने लगे। ये और भी बढ़िया है, तुम्हें विचलित नहीं होने देगा, तुम्हें संसार से लगाव होने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हें अपने स्वरूप की झलक मिल गई है। तुम्हारा आपा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप आपको मिल गया। अब और क्या चाहिए? सब सुख के लिए, आनंद के लिए ही तो मरते हैं। जब यही मिल गया जिससे सब कुछ फैला है, जिससे सारे जो जीवन के स्वाद इसी से निकले हैं, सब कुछ इसी से निकला है, सारी सृष्टि, चांद, सब कुछ इसी से निकला है, तो तुमने और क्या चाहिए? तुम तो मूल बैठ गए और मूल में चले गए। अब ना कुछ चाहिए, ना कुछ चाहिए तो तुम संतुष्ट हो। चाहिए जब तक बदलाव नहीं है, ना चाहिए तो बदलाव हो गया। ना चाहिए वाली अवस्था हम चाहते हैं सत्संग से आ जाए। संसार में रहते हुए तुम ऐसे हो जाओ कि तुमको कुछ ना चाहिए, बस भरे पूरे को करते रहो, जीवन जीते रहो, अपना गृहस्थ करते रहो, लेकिन भरे पूरे। तो हो गया बदलाव। ऐसे बदलाव का कहाँ देखे हम? ये झलक कहाँ मिलती है? कहीं किसी किसी एक आध व्यक्ति मिल सकती है, लेकिन ये सत्संग का जो समाज है इसमें नहीं देखने को मिलती। इसलिए लोग सवाल उठा देते हैं। तो अभी एक इससे आगे का भी पॉइंट है, जैसे मैंने चिंतन का भी सवाल उठाया था कि ध्यान के साथ, करने के साथ तुमने विचार भी करना चाहिए, यानी कि सच्चा विचार करना चाहिए, स्वतंत्र विचार, आज़ाद होकर विचार, पक्षपात में किया हुआ विचार नहीं। और वो विचार वही हो सकता है जब तुम अपनी आत्मा को सुनते हुए करोगे। अपनी आत्मा को सुनते हुए जो विचार करोगे वो स्वतंत्र विचार है। ये स्वतंत्र विचार आत्मा को सुनते तो विचार करोगे, तुम्हें भटकने नहीं देगा, तुम्हें गलत काम नहीं करने देगा। तुम गलत काम करना भी चाहो तो नहीं करने देगा। करनी करो, आत्म अनुसरण करो। तुम चेतन हो, अपने चेतन स्वरूप का पालन करो। सुनते ना? तो चेतन पुरुष की धार है, बड़ अपने आधार। तो तुम चेतन हो, तुम्हें इस बात का आभास होना चाहिए कि तुम चेतन हो, जागृत हो, अपने आप सब कुछ कर रहे हो, अपने आप चलते हो, अपने आप खाते पीते हो, आप सोते उठते बैठते हो, सब कुछ आप ही तो कर रहे हो। ऐसा नहीं है कोई तुमसे करवा रहा है। तुम चेतन हो, तुम आप कर रहे हो, तुम सोते जागृत हो, तुम चेतन हो। अपने होने को पहचानो कि हम सोते चेतन हैं, किसी के द्वारा चेतन नहीं किए गए, हम कुदरतन चेतन हैं। तो अपने चेतन स्वरूप का पालन करो। स्वामी जी महाराज ने एक उनका सार वचन है, वार्तिक सार वचन। वार्तिक सार वचन में भाग दूसरे में 48वां जो है वो वचन है। उस वचन में उन्होंने कहा है कि अगर चैतन्य की सेवा करोगे तो चैतन्य को पाओगे। तुम खोल के पढ़ लेना कि अगर चैतन्य की सेवा करोगे तो तुम चैतन्य को पाओगे। चैतन्य की सेवा क्या है? आत्म अनुसरण। खुद के जो अंदर जागृत आत्मा है उसका पालन करना ही उसकी सेवा है। और ये चैतन्य सर्वत्र है। दूसरा एक और है उनका वचन 245 नंबर, उस पर लिखा है कि ये काल जो है, काल बोलते हैं, अगर ये ग्रास कर ले जीव का तो उस जीव का मोक्ष नहीं हो सकता। काल, जिसको काल बोलते हैं, जो सारा परिवर्तनशील पसारा है, ये इसी का नाम काल है। ऐसा नहीं कि कोल ऐसा भयानक चीज़ है जो सबको निगल जाती है, हड़प जाती है। ये जो परिवर्तनशील पसारा है, जो लगातार बदल रहा है, यही काल है। काल इसी का नाम है। अगर ये किसी को ग्रस जाए यानी निगल जाए तो उसका मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
उन्होंने कहा क्योंकि रूह जो है या सूरत जो है यह चैतन्य रूप है। अब मैं दो बातें तुमको जानबूझ के बता रहा हूँ मैं कि उन्होंने सतगुरु को भी चैतन्य स्वरूप बताया है, मैं अपनी तरफ से नहीं बताया, बताए हुए को बता रहा हूँ मैं। ये तो मेरा अनुभव ही है, लेकिन मैं तुमको बताया हुआ इसलिए बताता हूँ, तुमको जच जाएगी। मेरी सीधी बताऊँ तो जचती नहीं। तो खुद को भी चैतन्य स्वरूप बताया उन्होंने, और रूह को, आत्मा को, सूरत को भी चैतन्य स्वरूप बताया। तो यहाँ क्या हो गया, सतगुरु भी चैतन्य स्वरूप है और आप भी चैतन्य स्वरूप। कोई अंतर नजर आता है तुमको? इसलिए हम कहते हैं सत चैतन्य सर्वव्यापक है, घट घट आपे व्यापक है। जो सतगुरु जान लिया इसको, जो सबका ज्ञाता, सबका जो चलाने वाला नियंत्रक इसको मान लिया, तो मिटे ज्ञान अंधियारी जी। तो आप चेतन हैं, आपका गुरु चेतन है, चेतन का पालन तो करो। लेकिन जो तुम्हारे रूम में चैतन्य बैठा है वो भी गुरु की मौजूदगी है। इसको मैं कई बार आत्म गुरु बोल देता हूँ। जो तुम्हारे रूम में चैतन्य बैठा है इसको मैं कई बार आत्म गुरु बोल देता हूँ। गुरु ये भी है, गुरु वो भी है जो तुमको बाहर से चिताता है। लेकिन गुरु वही हो सकता है, वो गुरु अगर तुमको तुम्हारे चैतन्य से जोड़ता हो, सीधा अपने से ना जोड़ के सीधा लिंक तुम्हारे से देता हो और तुम्हें कहता हो कि चैतन्य स्वरूप का पालन करो, तुम चैतन्य हो जाओगे, चैतन्य की सेवा हो जाएगी। अगर तुम अपनी चेतन आत्मा का पालन करो तो सबकी सेवा करोगे, तुम्हारा भेदभाव मिट जाएगा। वो भी चेतन, वो भी चेतन, मैं भी चेतन, गुरु भी चेतन, चेला भी चेतन। कहाँ करोगे भेदभाव? अपने आप का पालन कर लो, हो गया सर्व सत्य का पालन। क्योंकि वही है सतगुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में, सर्वव्यापक सत्ता के रूप में जो तुम हो। इसलिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट अपने क्यों नहीं पकड़ लेते, क्यों नहीं अपने आप से जुड़ लेते? जुड़ गए तो काम हो गया, जुड़ गए तो बदलाव हो गया। ना जुड़ोगे तो बदलाव संभव नहीं है। सबके संग होकर देख लिया, अब अपने संग होना बाकी है। समझते हो ना? ये अभी एक शब्द आया था ना कि सबके संग होकर देख लिया, अब अपने संग होना बाकी है। सबको जान कर देख लिया, अब अपने को जानना बाकी है। मैं का जीवन जी लिया, अब जिंदा मरना बाकी है। तो देवी देवा सब भज लिया, अब सचेतन भजना बाकी है। तो ये जो ये बाकी है, ये काम कर लो, तुम्हारा काम बाकी पड़ा सारा। तुम तो और कहीं लगे हुए हो, जो तुम्हारा काम बाकी है उसको सुन लिया करो, उसका पालन कर लिया करो, बदलाव आ जाएगा। एक और भी हिंट आया था इस सत्संग में कि गुरु गुरु करे जमाना फिर भी अंधेरा भारी है। यही तो मैं समझा रहा हूँ जब का कि सत्संग तो सर्वत्र है, जहाँ सर्वत्र है वहाँ गुरु भी है, लेकिन फिर भी अंधेरा भारी है। आदमी वही का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, वही का वो जीव है। यूँ का तुम बीज रूप है, उसका भी फूल बना ही नहीं है कि दूसरों को महक छोड़ सके। तो ये अंधेरा बाकी है, जब तक बदलाव नहीं है तो ये अंधेरा रहेगा। बदलाव होगा तो प्रकाश आ जाएगा। आस जगत की दिल में राख है, सेवा कर बड़ी भारी है। रूप रेख का हो बलिहारी, रूप रेख का हो बलिहारी, देह का बना पुजारी है। अब हम सत्संगी हैं, सतगुरु तो हमने जाना ही नहीं है। न तो उसको चैतन्य रूप में जाना है, न उसको प्रकाश रूप में जाना है, न शब्द रूप में जाना है, न आनंद स्वरूप में जाना है, न शून्य स्वरूप में जाना है। हमने वो तो जाना ही नहीं है। समझते हो ना? हम तो दे के बने पुजारी, बस दे के बने पुजारी। मेरे को एक बात याद आ गई, यहीं की है, कोई नाराज ना हो जाना, मैं बात सही बताने लग जाता हूँ। कई बार कई नाराज भी हो जाते हैं कि जब शुरू में सत्संग करवाया था, इसने ही करवाया था, रमेश ने, तो यहाँ बहुत सारी संगत आ गई थी। रात का समय था, रात का समय था।
तो शब्द वाणी हुई, बड़े बढ़िया। मैं भी बैठा था जैसे अब बैठा हूँ यहाँ। तो जब तक शब्द वाणी होती रही, जब तक तो संगत बैठी रही, और जब संगत जो शब्द वाणी खत्म हुई तो संगत आधे से ज़्यादा उठ कर चली गई। जब मेरा बोलने का टाइम आया तो आधे से ज़्यादा संगत उठ कर चली गई। मैंने किसी से पूछा, भाई क्यों उठ के चले गए? उन्हीं में से एक ने उत्तर दिया कि हम तो शहंशाह के चरणों में बैठ सकते हैं, आम आदमी के चरणों में नहीं बैठ सकते। ये दूसरे गुरु के पास ना बैठा, गुरुमुख निरा अनाड़ी है, समझते ना। अब उनको क्या पता इस देह में कौन बैठा है, शहंशाह बैठा है कि दास बैठा है कि मालिक बैठा है कि शिष्य बैठा है कि चिल्ला बैठा है। ये तो पर्दे में बैठा है। तुम्हारे अंदर भी पर्दे में है, मेरे अंदर पर्दे में नहीं हो सकता। लेकिन मैंने उस दिन अंदाजा लगाया कि सत्संग करे जमाना, फिर भी अंधेरा भारी है, समझते हो ना। ये द्वेष दुई भाव जब तक नहीं जाएगा, जब तुम, मैंने चैतन्य का जिक्र किया था कि आप भी चैतन्य हो, गुरु चैतन्य नहीं हो सकता क्या? तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पशु चैतन्य नहीं हो सकता क्या? सारे का चैतन्य ही चैतन्य, परमात्मा ही परमात्मा नहीं हो सकता। भेद की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसा भेद मिट जाए तो हो गया बदलाव। वहाँ गाँव की मैं बात बताऊँ, वहाँ एक व्यक्ति आता था मेरे पास, वो था ये शिष्य वालों का शिष्य था। तो वो मेरे पास आता था बगैर संकोच के, सीधा आ जाता था। जैसे अपने गुरु के पास जाए वो मेरे पास वैसे ही आ बैठता था, उसे फर्क नहीं था। वो शरीर नहीं देखता था, शरीर के अंदर जो आत्मा उसको देखता है। तो किसी ने वहाँ सिरसा उसकी शिकायत कर दी कि वहाँ तो उस महाराज जी के पास वो बैठता है, वो तो मनमुख हो गया। अब जो आत्ममुख था उसको मनमुख बोलते हैं। एक दूसरे के पास बैठ ले, उसके पास भी बैठ ले प्रेम से। ये आत्ममुख हुआ कि मनमुख हुआ? ये मनमुख नहीं है, ये आत्ममुख है। तो वहाँ से एक लेटर आ गया छप के उसके पास कि वहाँ मत जाना। उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि 2 घोड़ों पर सवार होना ठीक नहीं, बीच से फट जाओगे। तो उस दिन के बाद उसने मेरे पास आना बंद कर दिया। मैं तो गलत बात तो नहीं बताता था, लेकिन गुरु महाराज ने खुद लिख के भेज दिया कि 2 घोड़ों पर सवारी करनी ठीक नहीं। मैंने कहा अब तक तो वह 1 घोड़े पर था, लेकिन ये लेटर भेज के 2 घोड़े बना दिए। एक मैं घोड़ा बना दिया, एक आप घोड़ा बन गया। समझते इस बात ने? ये बातें तुमको वैसी लगती होंगी थोड़ी खतरनाक है, लेकिन खतरनाक नहीं है। गुरुओं का भी हाथ है इसमें डिवाइड करने का। तो जो अपने साथ नहीं लगा करके केवल तो सबके साथ लगाने की कोशिश करो। सबके साथ कब लग सकते हो? जब तुम अपने चैतन्य से लगोगे। अपने चैतन्य से लगोगे तो सर्वत्र तुमने चैतन्य ही नजर आएगा, सर्वत्र तुमने गुरु ही नजर आएगा। अपने अंदर भी बाहर भी, जहाँ से तुम सीखना चाहोगे सीख लोगे। जागृत तो सीख लोगे, जागृत नहीं तो कहीं भी नहीं सीख सकते। चाहे किसी भी गुरु के पास चले जाओ, तुम जागृत हो तो सीख सकते हो। तुम करनी करते हो तो बदलाव आ सकता है। तुम चिंतन आत्म अनुसरण करते हो तो बदलाव आ सकता, तो नहीं कतई नहीं आ सकता। तो छोटा सा सत्संग मैंने आपको सुनाया, छोटे से बहुत ज़्यादा बता दिया, ठीक है। तो बदलाव चाहो तो नाम जिसके पास है, विधि जिसके पास है, कल से अपना सुबह उठ कर भजन श्रवण कर दो अपना शुरू, और डेली करो। बदलाव नहीं आएगा, ये गारंटी है बदलाव आएगा। करके देखो, ठीक है। इतना सच्चेतन।